Good morning everyone. Today we are going to discuss the chemical properties of alcohol and phenol. Chemical properties of alcohol and phenol को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे जो अल्कोहल हैं वो उसमें बॉन्ड किस तरीके का होता है। देखो अपन मैं बात करूँ यहाँ पे अल्कोहल की, ROH है, और दूसरी तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पे RCHOH। ठीक है भैया। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं तो यहाँ बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। देखो एक CO बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है। तो अल्कोहल जो है वर्साटाइल रिएजेंट की तरह काम करता है। वर्साटाइल का मतलब व्हेन एवर OH बॉन्ड ब्रेक्स, OH बॉन्ड जब ब्रेक हो देन इट विल वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये आप हमेशा ध्यान रखना। व्हेन OH ग्रुप इज ब्रेक्स then it works as nucleophile, and when CO group break then it works as electrophile। इन दोनों तरीके की रिएक्शंस के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी आएगा सेगमेंट, अभी इसी सेगमेंट में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, माइंड दैट सम रिएक्शंस लाइक रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl3 and reaction with PCl5. In these three reactions, the CO as well as OH bond breaks। आपको हमेशा ध्यान रखना है इन तीन अल्कोहल की। whenever alcohol reacts with thionyl chloride, PCl3, PCl5, then अल्कोहल का CO बॉन्ड भी ब्रेक होगा और OH बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ठीक है भैया। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा जो अल्कोहल है वो वर्साटाइल रिएजेंट की तरह काम कैसे करता है कि whenever OH ग्रुप ब्रेक्स देन इट वर्क्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, एंड व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स देन इट वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों तरह की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे अपन। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें CO बॉन्ड भी ब्रेक होता है और OH बॉन्ड भी ब्रेक होता है। वो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? आपके SOCl2 के साथ रिएक्शन करे, PCl3 के साथ रिएक्शन करे और PCl5 के साथ रिएक्शन करे। ठीक है भैया। ये थे आपके इनके अल्कोहल के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में। बहुत लॉजिकली भी बहुत पूछा जाता है। देखिए भैया RCHOH ये प्राइमरी है, RCHROH ये सेकेंडरी है, और ये जो है आपके टर्सरी है। आइसोमेरिक अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर, आइसोमेरिक अल्कोहल की बात हो रही है, माइंड दैट द एसिडिक करेक्टर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम 1 डिग्री टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मीन्स 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मेरा 3 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाता है? तो इस चीज़ को जानने के लिए अपन को पहले तो आरेनियस को याद करते हैं। आरेनियस ने क्या कहा था? आरेनियस ने व्हेन ही वाज स्टडिंग इन 11th क्लास देन ही गेव एसिड बेस कंसेप्ट। उसने एसिड बेस कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ते हुए दिया था। उसने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू आरेनियस एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन,
कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आपके एसिड की तरह काम करेगा। अब आइसोमेरिक एल्कोहल की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो रही है। प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए कुछ अपन रीजंस हैं, उन रीजंस को जानेंगे। नंबर 1 जो रीज़न है, आपको सिंपली बात मैं करूं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ एसिडिक करेक्टर फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन कार्बन एटम। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ये देखो आप, यहाँ तो एक ही है, यहाँ कितने आ गए भैया? दो एल्काइल ग्रुप हैं। बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ेगी? कार्बन एटम पे बढ़ेगी। यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 3 है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ेगी? कार्बन पे बढ़ेगी। कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, दूसरी बात और ध्यान रखना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी यहाँ अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ रही है? कार्बन एटम पे बढ़ रही है। और ऑक्सीजन जो है आपका क्या है यहाँ पे, और व्हेन एवर वी आर कंपेयरिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस CO बॉन्ड में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी अराइज हो जाएगी। पोलैरिटी अराइज होगी, उसकी वजह से CO बॉन्ड क्या होगा? वीक हो जाएगा। OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हाइड्रोजन को ये आसानी से लिबरेट नहीं करेगा, और हाइड्रोजन जब आसानी से लिबरेट नहीं होगी तो आपके क्या होगा? एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा। आप इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखिए, एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेज ऑन कार्बन एटम since increases then electron density will increase on carbon atom since the oxygen atom is more electron negative than carbon, so it will attract electron density from carbon, hence CO bonds polarity increase and this bond become weak while the OH bond become strong and tendency to lose H positive is decrease. So समझ में आया भैया? सिंपल सी बात है, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ेगी। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पोलैरिटी अराइज होगी CO बॉन्ड में, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगी? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी तो CO बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? वीक होने लग जाएगा। और OH बॉन्ड क्या होने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। और स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा तो हाइड्रोजन को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि व्हेन एवर वी मूव फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी देन द एसिडिक करेक्टर विल डिक्रीज। और उसके लिए सीधा सा कौन रेस्पॉन्सिबल है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने, कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और इससे जुड़ा हुआ कौन है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कार्बन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज़्यादा है। और उसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर पोलैरिटी अराइज हो जाती है। पोलैरिटी अराइज होती है तो CO बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक होता है। और OH बॉन्ड क्या धीरे धीरे मजबूत होना चालू हो जाता है। और मजबूत होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं? आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा? आपके डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एसिडिक जो आपके आता है कंपैरिजन एल्कोहल और फिनॉल में, ये कंपैरिजन कई बार पूछते हैं, विच वन इज मोर एसिडिक, एल्कोहल और फिनॉल। अब देखना आप, सिंपल सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। एल्कोहल है, एल्कोहल का संधि विच्छेद कराऊँ मैं
RO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये क्या है आपके एल्कोक्साइड है। इसका संधि विच्छेद करा है C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं भैया, देखो OH आयोनाइजेशन करवाएं O नेगेटिव और H पॉजिटिव, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो कंपैरिजन, विच वन इज, सिंपली अपन एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एल्कोहल और फिनॉल में कि विच वन इज मोर एसिडिक। अब देखना, एल्कोहल ऑन आयोनाइजेशन इट ऑलवेज प्रोड्यूस एल्कोक्साइड आयन। इन एल्कोक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, इसके अंदर किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं है। इसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन वापस अटैच हो जाती है, इसलिए क्या होता है एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाता है। वाइल इन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज ए चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन होगा तो उसकी वजह से फिनॉक्साइड जो आयन है वो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये आपके क्या होगा, हमेशा एसिडिक करेक्टर H पॉजिटिव को आसानी से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज कर देगा तो फिनॉल जो है आपकी हमेशा क्या होगी, मोर एसिडिक होगी। ये तो था शॉर्ट फॉर्म में। इसी को अपन लेंथ लंबे फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो अपन नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। डिटेल में हम जानेंगे जब ये फिनॉल की जैसे बात करूँ, आप कई बार एक क्वेश्चन आता है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किस रीजन की वजह से फिनॉल्स जो है आपके हमेशा ज़्यादा जो है क्या कहते हैं एसिडिक होती हैं। तो नंबर 1 रीज़न है, आप लिख लीजिए, इन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेज ड्यू टू विच फिनॉल ईजिली लूज H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। मतलब कि रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा, और H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होने की वजह से ये क्या करती हैं, फिनॉक्साइड आयन बनाती हैं। अब दूसरा जो रीज़न है, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेज। OH बॉन्ड की पोलरिटी जो है इंक्रीजेज होती है, और उसकी वजह से जो CO बॉन्ड है वो क्या करता है, CO बॉन्ड ये वाला देखो, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे लिखी है फिनॉल की। यहाँ ये OH बॉन्ड है O और H के बीच में, और CO बॉन्ड द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेज एंड द CO बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर। CO बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है, so that this bond become strong, and due to increase in the polarity of OH bond this bond become weak and phenol easily lose H positive ion and so acidic character। आप इसको दोबारा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ये तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं, आपने यहाँ पे देख रखी हैं, इनको आप ड्रॉ कर लेना कॉपी में, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से हुआ, यहाँ से आया यहाँ पे, और उसके बाद कहाँ पे गया, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन से मेटा पोजीशन पे आया, मेटा से कहाँ से आएगा आपके पैरा पर। ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, लास्ट में घूम फिर के जो है कहाँ है, ये पूरा, ये आपके फिनॉल की रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। इसका रीज़न लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल polarity of OH bond increases and CO bond acquire partial double bond character, so this bond become strong, and due to increase in the polarity of OH bond this bond become weak and phenol loses H positive ion easily and so acidic character, while in alcohol
there is on ionization there is alkoxide ions are formed which don't have any charge separation, जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, and it is not stabilized by resonance. That's why the phenol is the alcohol is always less acidic than phenol. अब बात आती है कि इसकी जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज कैसे होगा। अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कैसे होगा, तो भैया देख लीजिए, आप जान लीजिए इस चीज़ को। अगर इफ लिख लीजिए आप, इफ प्लस आई ग्रुप लाइक मिथाइल और एल्काइल व्हेन अटैच्ड on the benzene ring, they release electron in the benzene ring, hence electron density in the benzene ring increases, due to which polarity of OH bond decreases and tendency to lose H positive ions decreases and एसिडिक करेक्टर विल ऑल्सो डिक्रीजेस। कहने का मतलब ये है, बेंजीन रिंग पर प्लस आई इफेक्ट वाले कोई ग्रुप जुड़े होंगे, तो प्लस आई इफेक्ट वाले जब ग्रुप जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, घटेगी, और पोलैरिटी जब घटेगी तो H पॉजिटिव आयन लूज करने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, घटेगी, और उसके घटने से आपके एसिडिक करेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। यानी कि बेंजीन रिंग पर अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपके हमेशा मेरा जो जितने भी जो फिनॉल या जो भी होंगे उनकी हमेशा एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दूसरा है, अगर बेंजीन रिंग कंटेन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लाइक NO2 CHO, NO2 हुआ, CHO हुआ, तो लिख लीजिए आप, when such type of groups are attached to ortho and para position of the benzene ring of phenol, they withdraw electron density from benzene ring, they withdraw electron density from benzene ring, due to which polarity of OH bond increases, tendency to lose H positive ion increases and acidic character will also increases। कहने का मतलब ये है कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप NO2 हुआ, CHO हुआ, ये सब जुड़े हैं, तो ये क्या करेंगे, ये फिनॉल बेंजीन अगर पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग से, जिससे क्या होगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयन को लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और उसकी वजह से आपके क्या होगा, एसिडिक करेक्टर जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है भैया, सामने आपने यहाँ पे लिखा है कि ये आपके फिनॉल की क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब अपन उन रिएक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे जिन रिएक्शंस में, अब अल्कोहल की एक बात ध्यान रखना, अल्कोहल की वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें ये दिखाते हैं कि ये एसिडिक नेचर है। अल्कोहल हमेशा माइल्ड एसिड की तरह काम करता है, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, इनके साथ रिएक्शन करेगा, दूसरी किसी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। पहली रिएक्शन अपन यहाँ देखो, और 2Na आपकी बना क्या, 2RONA प्लस H2, इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है, इसको अपन सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। R की जगह अगर आप CH3 ले रहे हो तो सोडियम मिथॉक्साइड, R की जगह अगर C2H5OH ले रहे हो तो आपके क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड।
कई बार क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल जो अल्कोहल है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर लेता है। कैसे करेगा भैया, देखो CH3C CH3 CH3OH और 2Al, और ये मैंने लिया 6। देखना भैया, एल्यूमिनियम का है आपके ट्राईवेलेंट है, और ये कितना लिया गया है आपके 6 लिया गया है। तो सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसको यहीं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में बंद करूँ, CH3C CH3 CH3O ब्रैकेट क्लोज, और साइड में क्या लिख दिया अपन ने, Al, और यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 3H2। यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल जो अल्कोहल है वो भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यानी लिटिल बिट, मैंने बोला था कंपैरिजन जब किया था उस टाइम भी बोला था कि 3 डिग्री जो अल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, लेस एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इधर, तो ये ऑक्सीजन है ये भी क्या कर रही है भैया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी, तो पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, वीक, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी लेकिन रिएक्शन करता है। यहाँ पे जैसे और बात करें अपन, यहाँ पे फिनॉल की जैसे रिएक्शन कराऊँ मैं, फिनॉल तो है ही, कंपेरिजन अपन ने पढ़ा ही था, विच वन इज़ मोर एसिडिक। फिनॉल की जैसे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पे, ये फिनॉल ली मैंने, Na, कि कंपैरिजन कई बार NCERT में रीजनिंग में पूछ लेते हैं भैया 1 आध नंबर का, जिससे क्या होता है बच्चों का, बच्चे क्या करते हैं आजकल, पढ़ना चाहते हैं नहीं, सीधी सी बात है, वो ये चाहते हैं कि सारा काम सर ही करें, सर के ऊपर ही सारा बोझ देना चाहते हैं। नंबर उनको चाहिए, रिजल्ट उनको चाहिए, लेकिन काम कौन करे, सर करे। सोडियम फिनॉक्साइड बना, NaOH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, देखो कैसे होगा, OH प्लस NaOH ONA प्लस H2O, ये भी क्या बना आपके, सोडियम फिनॉक्साइड बना। ठीक है भैया, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब ये तो थी एसिडिक नेचर की रिएक्शंस। अब यहाँ पे अपन पहले उन रिएक्शंस को लिखेंगे जिनमें C डबल बॉन्ड O भी ब्रेक हो रहा है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। यानी कि वो 3 रिएक्शंस कौन कौन सी थी भैया, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl3 और रिएक्शन विद PCl5। तो भैया पहली रिएक्शन में लिख रहा हूँ C बार विद PCl5, ROH लिखने का तरीका ये लिखिए, PCl3 Cl Cl RCl HCl, देख लो भैया दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बना क्या आपके, RCl बना। ये रिएक्शन अपन ने पहला जो चैप्टर था इसमें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वहाँ भी पढ़ा था। आप R की जगह CH3 से भी लिखनी है भैया BVNs, और C2H5 से भी लिखनी है R की जगह। दूसरी रिएक्शन लिखूं मैं, दूसरी रिएक्शन है PCl3 के साथ, PCl3 के साथ Cl Cl HOR HOR HOR। अब देखना 3 Cl बना क्या, 3 RCl H3PO3। ठीक है भैया, 3 RCl और H3PO3। R की जगह आप CH3 और C2H5 से भी करवा के लिख लेना इसको। तीसरी रिएक्शन है SOCl2 के साथ, ROH SOCl
SOCl सबसे बेस्ट मेथड मानी गई है। बनेगा क्या, RCl SO2 प्लस HCl सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि SO2 भी आपके क्या होती है, गैसियस फॉर्म में जो इजीली रिलीज होती है, HCl भी आपके गैसियस फॉर्म में। ये तीन जो रिएक्शंस थी, जिन रिएक्शंस में आपके CO बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। अब भाइयों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगा उसमें अपन आगे की रिएक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें इस चैप्टर में 3 मैकेनिज़्म है, उन मैकेनिज़्म के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सारा कुछ होने के बाद। ठीक है भैया, अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो, कुछ समझ में आ रहा है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को द पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में और हम अच्छा करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।